आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है, सवा साल होने को है, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया फाइनल नहीं हो पा रही है। लगातार आदेश पर आदेश आते रहे, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया ऐसी है कि लगातार चलती जा रही है। कभी आदेश रुक जाते हैं, फिर अचानक से आदेश आता है कि एक डेट निश्चित कर दी जाती है कि इस तारीख तक पदोन्नति होगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई और आगे भी अब इस पर ग्रहण लग सकता है। लगातार संगठन आवाज़ भी उठा रहे हैं कि पदोन्नति की जो सूचियां अभी फाइनल जारी की जा रही हैं उसमें भी भारी कमियां हैं। तो कहीं पर जो है मौलिक नियुक्ति तिथि के हिसाब से पदोन्नति की लिस्ट फाइनल की गई और कहीं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वहीं जो है कई बैचों के शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर के संगठन के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई और कहा भी यही जा रहा है कि अगर जो है शासन इस पर ध्यान नहीं देता है तो इसके लिए हाईकोर्ट का भी रुख करना पड़े, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में जो है इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बेसिक शिक्षकों की सीनियरिटी पर जो है आपत्ति। जी हाँ, बेसिक शिक्षकों की सीनियरिटी पर आपत्ति। जी हाँ, लगातार आपत्ति ही चल रही है, कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिलेगा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। जी हाँ, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जो है शिक्षकों ने घोषणा कर दी है कि जो है शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। पदोन्नति पाने की प्रतीक्षा कर रहे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्य शिक्षकों विलम्ब का झटका फिर से लग सकता है। जी हाँ, यही अपडेट है कि इसमें अब फिर से विलम्ब हो सकता है। जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिक्षक अब तो जो है 16 तारीख तक फाइनल हो ही जाएगा, तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें। जी हाँ, पदोन्नति देने के लिए प्रकाशित की गई अंतिम सूची पर कई जिलों से आपत्ति आई। उसमें जो है कई जनपदों से आपत्ति आई है। खबर इसी ओर इंगित कर रही है। शिक्षकों का कहना है कि अंतिम ज्येष्ठता सूची में 30 सितंबर 2023 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों को अंतिम सूची में शामिल किया जाना था। जी हाँ, 30 सितंबर को जिनके 5 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है उनको शामिल करना था, लेकिन कई जिलों में परिषद सचिव के आदेश का पालन नहीं किया गया। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि 30 सितंबर 2023 तक जब सभी को शामिल करने की बात की गई थी, जो भी शिक्षक या शिक्षिका जिनकी 30 सितंबर 2023 को 5 वर्ष पूरे हो गए, उन्हें क्यों शामिल नहीं किया, इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। वहीं डेट ऑफ बर्थ को बनाया बेस। पदोन्नति देने के लिए तैयार की गई अंतिम वरिष्ठता सूची कुछ जिला बेसिक अधिकारियों ने जन्म तिथि से बनाई है, तो कुछ ने नियुक्ति तिथि से। इसके कारण विरोधाभास है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो कि अनिल यादव जी हैं, जो समय समय पर शिक्षकों की जायज़ मांगों को उठाते रहते, उन्होंने बताया कि अंतिम ज्येष्ठता सूची अलग अलग मानक से तैयार करने पर आपत्ति है। तो इसको लेकर के जो है सचिव स्तर से क्यों ही उन लिस्टों को नहीं देखा जा रहा है जिन पर आपत्ति की जा रही है और जिस वजह से जो है बार बार डेट बढ़ानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की है कि ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित होने से वंचित शिक्षकों से प्रत्यावेदन लेकर निस्तार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित पदोन्नति कार्रवाई पूर्ण की जानी चाहिए। इस विसंगति के चलते पदोन्नति देने के लिए जो 12 दिसंबर को होने वाली बैठक है वो अब मुश्किल लग रही है। इसके अलावा शिक्षक संजीव त्रिपाठी का कहना है कि कुछ जिलों में वर्ष 2018 के 68,500 शिक्षकों की भर्ती सहित 12,460, 72,000, 16,448 पदों की भर्ती के शिक्षकों अंतिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसे में शिक्षकों प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिलकर अपनी समस्या अवगत कराएगा। तो यहाँ पर जो है जिन भर्तियों के बैच को आप देख सकते हैं 68,500, 12,460, 72,000 और 16,448 के भर्ती के बैच को शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर के संगठन ने भी कहा है कि वो प्रतिनिधिमंडल से जो है उनका प्रतिनिधिमंडल जो है सचिव साहब से मिलेगा, यानी कि शिक्षकों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो सचिव स्तर से जो है वार्ता करेगा और उनको अवगत कराएगा। उधर उत्तर प्रदेश बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वरिष्ठता सूची से वंचित पात्र शिक्षक समस्या का समाधान न होने पर हाईकोर्ट में भी याचिका लगाएंगे। अगर जो है शासन स्तर पर इसकी बात नहीं बन पाती है, और उत्तर प्रदेश बीटीसी संघ ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि अगर जो है शासन हमारी बात को नहीं सुनता है और सचिव स्तर से इसका कोई समाधान नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में भी याचिका लगा सकती है। अगर इसमें सुधार ना किया है तो यह प्रक्रिया और अटक सकती है। जी हाँ, अगर हाई कोर्ट में यह मामला चला गया तब यह प्रक्रिया अगर संपन्न हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आज की अपडेट में है कि शिक्षक संगठन खासे नाराज हैं और उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि जब बार बार आदेशों पर आदेश आ रहे हैं, लेकिन आखिर जिला बेसिक अधिकारी इसका पालन क्यों नहीं कर रहे। एक रूपता इसमें क्यों नहीं आ रही है कि सभी लोग या तो जन्म तिथि के आधार पर या मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार से जो है क्यों नहीं बनाई जा रही पदोन्नति की लिस्टें, क्योंकि जो नियम 17 और 18 उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि मौलिक नियुक्ति तिथि यानी कि चयन सूची में से उस लिस्ट में से ही नाम उठाए जाते हैं शिक्षकों के और उसी के अकॉर्डिंग उनकी वरिष्ठता यहाँ पर तय होती है। नियम 17 और 18 में इसी प्रकार का उल्लेख जो है किया गया है। आप जो है
शिक्षक नियमावली को आप देख सकते हो, उसमें भी यही चीज़ बताई गई है। समान नाम होने पर जो है नाम के प्रथम लेटर के हिसाब से और इसके हिसाब से जो है सीनियरिटी की लिस्ट धीरे धीरे करके तय होती जाती है। अगर सभी का नाम एक जैसा है या सभी की पदोन्नति की सूची जब बन रही है उनकी चयन सूची के हिसाब से उनके सब कुछ सेम हो जाता है, तब उसके लिए उसमें सारे कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही इस प्रकार के कोई विशेष दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। आखिर ये ऊपर से ही मामला है, लगातार आदेशों पे आदेश आ रहे हैं लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं की जा रही है और लंबा समय हो चुका है। म्यूचुअल और पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है, कभी किसी का आदेश आ जाता है तो कभी किसी का। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सिर्फ जो है रिलीविंग शेष रह गई थी, लेकिन समय समय पर पदोन्नति की सूचना लगातार जारी कर दी जाती हैं और आदेशों का अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन फाइनल लिस्टें अभी तक नहीं बन पाई है और उनमें भी लगातार आपत्तियां हो रही हैं। अब बड़ी अपडेट यही है कि अब अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है, शिक्षित समस्या का समाधान न होने पर हाईकोर्ट में याचिका इस संबंध में लगाई जाएगी। और टेट को लेकर के भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि टेट के बिना ही सूची, क्योंकि सभी जनपदों में जो है टेट पास को भी शिक्षकों को रखा गया और बिना टेट वालों को भी रखा गया, तो अभी तक इस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं गया है कि टेट के बिना पदोन्नति होगी या नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। वहाँ पर सचिव स्तर से जो है वहाँ पर हल्फनामा लगाया गया कि हम बिना टेट के जो है प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप सूचियाँ देखें तो उसमें टेट और नॉन टेट दोनों लोगों को लिया गया, तो यहाँ पर सचिव स्तर से भी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पदोन्नति की प्रक्रिया जो है अब कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जो है लटक जाएगी और पदोन्नति ही नहीं होगी। जिस प्रकार से आदेश आ रहे हैं और जिस प्रकार की चर्चाएं अब चलने लगी हैं, क्योंकि 16 तारीख तक फाइनल करने की बात की गई है, तो 16 तारीख तक अपडेट अब मिलने वाली है, क्योंकि 12 तारीख को मीटिंग होती है या नहीं होती है इसको लेकर के भी अब संशय हो रहा है। तो साथियों यही प्रमुख अपडेट थी, और भी कोई प्रमोशन से रिलेटेड पदों से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको समय पर जो है इसकी अपडेट दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।